अच्छा जी, खत्म नबूवत के ऊपर बात करें, इसके ऊपर किसी को इख्तिलाफ नहीं। फाइज ईसा के खिलाफ बात ना करें। हमें भी बताया जाता है, साढ़े नाल भी आके सरकारी बंदे मिलते ने, कब करें जी बात? जी 2 महीने बाद। ऐसे क्या, क्यों 2 महीने बाद? तो उस बेगैरत ने रिटायर हो जाना, 5 अक्टूबर ने तो रिटायर हो जाएगा अगर एक्सटेंशन ना मिली। हाँ, उसके बाद कर लें। मैं क्या, मैदान तो होने लग गया, जो तो रिटायर हो गया फिर तो गल ही मुक गई। अमीर मुजाहिदीन फरमांदे सन कि जने का पता ही तो लगता है जो मैदान लगे हुआ है कि जना गिरा से लम्मा गिरा पै गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो शख्स 6-8 महीने हो गए ड्रामा लगे सुप्रीम कोर्ट वाला, खत्म नबूवत हमला है, और जो बंदा खत्म नबूवत की हिफाजत वास्ते उस चीफ जस्टिस और कुत्ता भी नहीं बनता, ठीक है, कुत्ते से भी बदतर है, जो बंदा उसके खिलाफ ना बात कर सका, वो किस मुंह से बाहर निकल के हुजूर का मिलाद बनाएगा? दसो जी, बना सकता है? ए गल्लां ने ए असि तुहानू कहने ए 2 नंबरी नहीं चलती, 2 नंबरी छड़ दे तो यक रंग हो जा। ठीक, हजरत अकील अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जनाब कुछ भी नहीं सी, इमामुल अंबिया ने फरमाया जी माल पेश करो दीन वास्ते, ठीक है। कुत्ते जो भौंकते हैं ना आज सहाबा के बारे, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने सिर्फ तबूक के मौका पर सिर्फ एक दिन जो आपने जो माल दौलत अपनी इमामुल अंबिया के कदमों पे आके साथ नछावर की ना, आज दौरे हाजिर में पता कितनी बनती है? अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते सन दौरे हाजिर में 5 अरब रुपए बनती है। 5 अरब रुपए एक नशिस्त में बैठे बैठे इस तरह आकर इमामुल अंबिया के कदमों पर नछावर की। ठीक, ये उनकी शान है। तो हजरत अकील अंसारी की शान सुनो। आप कहते हैं मैं तो परेशान हो गया कि हुजूर ने फरमाया माल दो, तो मेरे को देने वास्ते है कोई नहीं। पूरी रात यहूदी दे जनाब कुएं दी जाके गोडी की उधर ओ के कहते ने उसदी बाग दी, ठीक है जी, गोडी की मजदूरी की, जो भी सुबह जनाब मुट्ठी बार जो भी खजूर सन या जो सन उसने दिते, तो आप जनाब वही लैके आ गए इमामुल अंबिया नूं अर्ज की हुजूर मेरी जिंदगी दी जमा पूंजी यही है, ऐ तो कबूल फरमा लो। तो मुनाफिकीन ने तालियां बजाइयां, उन्हें कहा ओ इस्लाम अज इन्हां खजूरां दा ए मुट्ठी बार जो दा मुताज हो गया, इतना कमजोर हो गया। तो सुनो इमामुल अंबिया ने आपके वो दिया हुआ माल सहाबा के माल के हीरे जवाहरात के ऊपर इस तरह बखेड़ के रखा, और हुजूर ने फरमाया अब क़यामत तक अगर कोई शख्स राह खुदा में ओहद पहाड़ के वजन के बराबर सोना भी दे दे, वो मेरे इस साहबे रसूल ने जो मुट्ठी भर ये दे दिए इस तक नहीं पहुंच सकता। हर साहब ये नबी, हर साहब ये नबी, कदर नबी दा की जान। ठीक है जी, बस जी। अब मैं आपसे खाली ये बात पूछता हूँ कि बताओ जी वो 313 थे, कितने सन जी? इकबाल कहता है खासा है खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पर तेरी अजब वक्त आ पड़ा है कि वो दीन जो निकला था बड़ी शान से अपने वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। दसो जी इमामुल अंबिया आप रहमतुल लिल आलमीन बन कर आए, ठीक है जी, और असी सारे कहते हैं हजूर दे गुलाम है। मैं तुहाडे तो पूछना, दसो जी ये वजह तखलीक कायनात जमीन आसमान ये सब कुछ हजूर के नाम पर बना। मैं आपसे ये पूछता हूँ बताओ कोई 1 इंच जमीन के हिस्सा मुझे बता दें जिसके ऊपर निजाम मुस्तफा का नफाज हो? क्यों नहीं? ये हमारे अंदर से आज निजाम मुस्तफा हजूर के दीन के नफाज करने का जज्बा ही खत्म हो गया। यार हजूर के साथ इश्क तो ये है, इश्क ये नहीं है। मुझे बताओ जी आज तुसी साढ़े कोल आ जाओ, असि तुहानू हफ्ते के अंदर तैयार कर देंगे। यार खाली जिस्म के ऊपर शरीयत का नफाज, ये तो खुदा की कसम 5% भी दीन नहीं बनता। अपने जिस्म के ऊपर दीन का सुन्नत का नफाज क्या करना है? सर तो शुरू करो, पगड़ी लो, थले और की करोगे? यही है ना जी, लिबास सुन्नत के मुताबिक 3 चीजें हैं जाहिर में, बाकी बातिन के मामलात हैं, नमाज पढ़ो, खाना खा, ए तो 5% भी नहीं दीन बनता। खाली जिस्म के ऊपर नफाज ये तो 5% भी नहीं बनता। जो लोग ये कहते हैं जी बस ठीक है जी अपने आप को रगड़ते रहे, मांझते रहे, मैं क्या यही तो मदानत है। दीन ये तो 5% नहीं बनता। बताओ कि 95%, 5% तो आशिक रसूल बन गए, 95% हजूर के दीन का नफाज किसने करना है? मईशत हजूर के दीन फरमान के मुताबिक किसने चलानी है? सूद किसने खत्म करना है? तख्त के ऊपर हजूर का दीन किसने लाना है? माशरा किसने हजूर के फरमान के मुताबिक चलाना है? थाने हदीस मुबारका की रोशनी में किसने चलाने हैं? अदालतें कुरान और हदीस के रोशनी में किसने चलवानी है? किसने चलानी है? बोलो हमने चलवानी है, और इंशाल्लाह चलाएंगे। ये है जी इश्क रसूल। हाँ, इश्क रसूल का तकाजा ही है, ये नहीं है बंदा पूरा आज इतने कमजोर हो चुके हैं
बड़े तो बड़ा आज कोई बड़े से बड़ा मौलवी पीर भी खड़ा हो ना जी, तो लड़की बगैर दुपट्टे तो फिर ही होए, कोई बंदा मना कर सकता है? सुबह चलिए फिर एक तुसी इतना जा ताला नहीं ला सकते किसी भी बैंक के उत्ते, मैनू ला के दस तो मैं मान जाऊंगा। तुम हर बंदे को पता है कि ये सूद का अड्डा है। आपको नहीं पता कि सूद कैसी लानत है? इमामुल अंबिया ने फरमाया 70 दर्जे हैं सूद के, सबसे हल्का दर्जा ये है कि अपनी मां के साथ बंदा ज़िना करे। तो सूद ऐलान जंग है, निकलो आओ जाके लाइए। बस ये कुफर की मेहनत थी, वो कुफर आके छा गया। इस्लाम हमेशा के लिए दीन है, गालिब होने के लिए आया। आज अगर कुफर ऊपर आ गया तो ये हमारी कमजोरी है। तो डरो और ऐ तो पुछ होनी है, और बड़ी दाढ़ी बड़ी सख्त पुछ है। वहां इमाम हुसैन भी खड़े होंगे। आपसे बड़ा कोई गद्दी नशीन नहीं है, आपसे बड़ी गद्दी किसी के पास नहीं, आपसे बड़ा उस वक्त पीर कोई नहीं था। लेकिन आप भी फरमाएंगे ओए मैं तो अपने नाने दे दीन वास्ते दूध पीता बच्चा भी कटवा देता, जिस्म दे पड़खच्चे उड़ा देते, तुसी अपने जिस्म बचा के आगे। सैयद शोहदा मीर हमजा आपका वो जो सा सारा निकाल के आपका चुबाया नहीं गया कलेजा तक। साहबा ने अपने जिस्म दे पड़खच्चे नहीं उड़ाए, लेकिन फिर भी हजूर का दीन वो तख्त पर ले आए। क्यों? इकबाल कहता है गैरत बड़ी चीज है जहां तको दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरे दारा। इकबाल कहता है जिस वक्त तक इस उम्मत के अंदर गैरत है सी ना, 8 तलवारा पूरे कुफर नु ढान वास्ते काफी सर। बगैर जुतियां तो सहाबा चले तो पूरा कुफर ढा नहीं दिता। बगैर जुतियां तो खान वास्ते खजूरा भी नहीं, पेटे दे पत्थर बंदे सहाबा चले, घोड़े नहीं कुछ भी नहीं। दसो यार साढ़े को मोटरसाइकिल भी साइकिल भी गड्डियां भी, और जनाब औते 313 ऐसे 56 इस्लामी मुमालिक भी, 2 अरब तादाद भी, घोड़ी भी, शाहीन भी, हतफ भी, अटॉमिक पावर भी, फौज भी, 70 लाख से जायद इस्लामी मुमालिक की फौज भी। तो फिर भी इस्लाम की बेटी यहूदियों के कब्जे में, अमेरिका के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी यार किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस हजूर के तबरुकात में से, तमाम अंबिया किराम के तबरुकात में से है। असी ऐसे बदबख्त कैसी हो बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल दी भी असी हिफाजत नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद उन्होंने गिरा दी। तुसी भी जनाब जो लगे कोई बंदा क्रिकेट के पीछे लग गया, ऐ साड़ी बिल्कुल इकबाल कहता ना कि ऐ देकर अरब को फरंगी तखल्लियात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दे। और कहते हैं ना मुंडिया नु लाओ जनाब, ठीक है, और लाकर ब्राह्मण को सियासत में पेच में। इकबाल कहता लाकर ब्राह्मण को सियासत के पेच में, ठीक है, तो ऐ जड़े हीरे ने इनको दहरे कोहन से निकाल दे। ठीक, और कहता है ड्रग माफिया ते कब्जे वाले ते पैसा वाले शराबी जाने उत्ते ले आओ, ठीक है। तो फिर कोई हजरत जैसा कोई आलम दीन आएगा, तुम कहोगे नहीं नहीं मौलवी का तो काम ही नहीं है, मौलवी साडा निजाम नहीं चलाएगा। हाँ निजाम जनाब वो चलाएगा जरा बंदा सुबह दोपहर जनाब शराबा पीता है, हर रात ना करके सौंदा है, ठीक। तो फिर आज सारी और डायमेंशन सिमत जी है ना वो बदल गई एकदम। बोलना जी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता क्रिकेट का जी? तो कितने बंदे 92 पैदा भी नहीं हुए सब, कुछ बैठे ना जी। ऐ सानू याद है। अगर मैं तुहानू ऐ पूछा भी दसो बाबरी मस्जिद कदों शहीद हुई? वो भी 1992 में हुई। हाँ वो भी 1992 में हुई। लेकिन आप सब कुछ जो है वो भुला चुके। हमने कहा बताओ जी मियां दाद छक्का मारे, बहुत बड़ा काम किया उसने, मियां दाद छक्का मारे, उसको चांदी के अंदर तोल दिया जाए, ठीक है जी। एक और आ गया, हाँ, और जनाब नेजा सुटे हैं, तो जनाब कितनी कोठियां, ठीक है, और जनाब कितनी जनाब कोठियां, तो पता नहीं कितनी गड्डियां, तो सारा कुछ उसने मिलिया, ठीक है। तो मैं क्या भी दसो मियां दाद छक्का मारे तो सारा कुछ मिले, जरा छक्का ही मारिया सी ना, तो जिस मुमताज कादरी ने 27 गोलियां मारियां, उसको तो सोने के अंदर तोलना चाहिए था कि नहीं तोलना चाहिए था? मैं अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ था जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से हमारी मुलाकात हुई कराची में उनके घर। वो रो गए, उन्होंने कहा जनाब इस अजय बड़ी ईद गुजरी तो मेरे को इतने भी पैसे नहीं सन कि मैं बकरा भी ज़बा कर सका। हाउस अरेस्ट, नजर बंद, मेरे ख्याल 2500 रुपया उन्होंने पेंशन सी। अब बिल्कुल ऐसे कोई 10 रहे सन, मैंने एग्जैक्ट याद नहीं, ठीक है जी, हैं हाँ इतनी ऐसे ना, ठीक। बंदे ने उन्होंने तो पूछा, उन्होंने कहा जनाब आप कोई जिंदगी के अंदर कोई पछतावा है? उसके हाँ मैंने पछतावा है कि मैंने इस कौम को एटम बम दिया है। और बंदा रोंदा, तो अमीरुल मुजाहिदीन ने ना उनके हाथ चूम लिए। हजरत शेखुल हदीस सलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह
ये थे जी हमारे बड़े, आपने उनके हाथ चूम के ना तो यूं किए। उन्होंने कहा जनाब इधर तो सानू दे आज तक इन्होंने तो नजर बंद कर दिया, इन्होंने तो मुझे दहशतगर्द बना दिया। आप इतना बड़े शेखुल हदीस, इतना आपका नाम, आपने मेरा हाथ क्यों चूमा? आपने कहा मैंने इसलिए चूना कि मैंने खुद फरमाने रसूल सुना है, इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जिस किसी मुजाहिद ने तीर बनाया, तीर चलाया, तर्कश से निकाल के तीरंदाज को पकड़ाया, वो तीनों लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। तो जिसने एटम बम बनाया, जिसने एटम बम बनाया, तो जिस नेजा सुटिया जी उस वास्ते गड्डियां ते मरब्बे ते कोठियां, पूरी जिंदगी बिजली फ्री। ते जिसने नेजा सुटिया उस वास्ते ए जी साडी ए ते ए जेड़े देंदे ने 5-10 करोड़ हुकूमत पंजाब, पता नहीं 15 करोड़ वजीर आजम। मैं क्या अपने और आई सी मेरे मुंह तो बड़ी ठीक है, तुसी अपने जेब तो भी दियो ना, तो वह भी तुहाडे नहीं, वह भी साडे ही है ने, साडे लुटे ने ना तुसी। नहीं तो भाई तेरा जरा दादा है सी शजरत तुसी खोलो, असी अपने रखने आ। तेरा जरा दादा है सी और ते गुजरात के सूबे इंडिया जाती उमरा के अंदर और ते जनाब टीन डब्बा ढोंदा सी खोते दे उत्ते और स्क्रैप लद रहा है, स्क्रैप टीन डब्बा ओदी इन्हां दे दादे दी तस्वीर हुण भी मौजूद है एड्रेस के उत्ते। ते मैं क्या उधरों चले मुहाजर, इधर आके 1400 कनाल ते महल बन गया। ऐ सानू क्यों नहीं आन देंदे? इन्हों पता है कि ऐसी हर शय नदी अंदरों कड़ लेनी है। हम उनके मानने वाले जिन्होंने हमें यह बताया कि हजरत फारूक आजम से भी पूछा गया कि जनाब दूसरी चादर कौन आई? हमने कहा जो मुराद रसूल हो, जिसकी जुबान पर हक बोलता हो और जो राह से गुजरे शैतान हट जाए। उससे भी यह पूछा गया कि दूसरी चादर कहां से आई तालीम उम्मत के लिए, हमें दिलेरी देने के लिए। तो फिर बताओ गंजे बगैर तो नहीं पूछा जाएगा कि दादा तो तीन डब्बा धोंदा सी, स्क्रैप का काम करता सी, ते तेरे को 1400 कनाल का माल किधरों आ गया? भाई इन्होंने पता है कि हर शहर तुहाडी जी लुटी है ना अंदरों इस तरह कट लेनी है। इस वास्ते दीन नहीं आने दे पुत्र, जितना मर्जी जोर लगाओ, हजूर का दीन तो आना ही आना है इंशाअल्लाह। हजूर का दीन इंशाअल्लाह, हजूर का दीन जो है वो इंशाअल्लाह आना ही आना है। तो इतने करोड़ रुपए यार दसो लोग भूखे मारे ने बादशाह, 2 वक्त की खाने के लिए रोटी, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम मोहम्मद है बस। वल्लाह में ये सिर्फ हजूर का नाम है जिसकी वजह से हमारा भरम है। नहीं तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी औखी हुई है लोगों ने। ये सिर्फ हजूर के नाम की तासीर है, ठीक है, कि जिनके मंगतों का रब ने जो सा वो भरम रखा हुआ निजाम। नहीं तो ऐ तो बगैर सार शायद लै गए। तो इस वास्ते असं तुहानू कहते हैं कि होश कर यार, अज हजूर की तरफ आ जा, अज हजूर के दीन की तरफ आ जा। फिर इश्क रसूल यही है इंशाअल्लाह यार। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, ठीक है, कि हजूर का दीन के तख्त लैके आओ ना जी। निजाम मुस्तफा के नफाज वास्ते खड़े होगे जी इंशाअल्लाह। तो अलामा साहब ने, चूंकि मैं बैठता हूँ मैं खुताबात बड़ी तवज्जो से सुनता हूँ, आपने एक बात की कि जो भी बंदा ये फैसला रब का, ठीक है, कि वो क़यामत वाले दिन अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा, तो फैसला आपकी तरफ है। हाँ, ऐ सियासी गल नहीं है, ईमानी गल है, तुहाडा अपना फैसला है कि तुसी जनाब किस तरफ जाना है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पूरी जुर्रत और कुव्वत के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।